अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, मैं भी शायद भारत में मुसलमान हो गई। बिहार सरकार उर्दू का गला दबा रही है। मुख्यमंत्री जहाँ शिलान्यास करते हैं वहाँ पर उर्दू वो नहीं लिखते हैं। जब उर्दू का गला खुद मुख्यमंत्री दबोचने लगा है तो फिर बाकी उर्दू कहाँ से बच पाएगी। ये उर्दू ज़बान को मिटाना ये कि ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तानी ज़बान है। उर्दू अकेडमी में अभी तक उसने बहालियाँ नहीं की हैं। उर्दू मसावरती कमेटी का मामला यही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। गया और चंपारण वाले में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। उर्दू शिक्षकों के स्थान को ख़त्म कर दिया गया है। बिहार में उर्दू में किताबें बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। उर्दू के टीचरों की जगह खाली पड़ी है लगभग 80,000। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बच्चों की बुनियादी प्राइमरी तालीम उसके मादरी ज़बान में दे। लोकल हीरो बनना चाहते हो? बस एक वोट से शुरुआत करो। आज ही प्रधान ऐप डाउनलोड करो। रोज वोट दो, अपडेटेड रहो और लीडर भी बनो। इस इंडिया को आगे बढ़ाएं एक वोट के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि जब से हम सरकार में हैं मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन उर्दू को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर ना तो पक्ष का ध्यान है ना ही विपक्ष का ध्यान है। लेकिन कल उर्दू काउंसिल हिंद के तरफ से 7 लोगों की टीम बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की है और उनको जो इनकी मांगे हैं उर्दू को लेकर जो समस्याएं हैं 18 ऐसी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के 7 सदस्यीय टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसमें अख्तरुल इमान साहब, असलम जावेदा साहब थे, इम्तियाज अहमद करीमी जो पूर्व बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बिहार सरकार के सचिव भी रहे हैं, साथ ही इंजीनियर आफ्ताब साहब, खुर्शीद अकबर साहब जो पूर्व एडीएम हैं, उनके अलावा मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब ने मुलाकात की, साथ ही प्रोफेसर याकूब अशरफी भी उसमें शामिल थे। और इनकी क्या कुछ मांगे थी और क्या मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। हमारे साथ अख्तरुल इमान साहब हैं। कल आप लोगों ने मुलाकात की राज्यपाल से, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों को कोई समस्या नहीं है। नहीं, उर्दू काउंसिल हिंद बिहार में उर्दू के तरवीज, असात और फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम है और उनके नाज़िम आला हैं जनाब असलम जावेदा साहब जो उर्दू के लिए काफ़ी तहरीक चलाते रहते हैं और मैं उस तंजीम का नायब सदर हूँ और सभी ज़िम्मेदार ओहदेदार थे। मामला ये है कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है लेकिन बिहार सरकार उर्दू का गला दबा रही है। उर्दू अकेडमी का बुरा हाल करके रखा है इन्होंने। उर्दू अकेडमी में अभी तक उसने बहालियाँ नहीं की हैं। यही हाल उर्दू की दूसरी लाइब्रेरियों का है। उर्दू मसावरती कमेटी का मामला यही है। यूनिवर्सिटियों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। गया और चंपारण वाले में, और इसके सिलसिले में भी हम लोगों ने याद दिलाया हरचंद के वो सेंटर का मामला है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी हाई स्कूल्स के मानक मंडल में उर्दू शिक्षकों के स्थान को ख़त्म कर दिया गया है। बिहार में उर्दू में किताबें बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं और उर्दू के टीचरों की जगह खाली पड़ी है लगभग 80,000। देश का जो आइन है वो दस्तूर कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बच्चों की बुनियादी प्राइमरी तालीम उसके मादरी ज़बान में दे और बिहार में तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी की ज़बान, मादरी ज़बान उर्दू है और उर्दू के लिए सरकार हर तरफ से पहलू तही कर रही है। ट्रांसलेटरों की बहाली को इसने इल्तवा का शिकार कर दिया है। उर्दू में एडवर्टीज़मेंट नहीं निकल रहे हैं। उर्दू अखबारात की हालत ख़राब है और सितम यह है कि उर्दू अखबारात को डिक्टेट किया जाता है कि वो देवनागरी में एडवर्टीज़मेंट दें। सरकार के जितने भी ऐलानात होने चाहिए वो हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जहाँ शिलान्यास करते हैं वहाँ पर उर्दू वो नहीं लिखते हैं। जब उर्दू का गला खुद मुख्यमंत्री दबोचने लगा है तो फिर बाकी उर्दू कहाँ से बच पाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक मेमोरेंडम कल गवर्नर बिहार को दिया है कि कम से कम बिहार सरकार को आप वो डायरेक्शन दें कि उर्दू के ताल्लुक़ से जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका ख़ात्मा हो। और उर्दू ज़बान नहीं है, उर्दू तहज़ीब है और उर्दू यूँ तो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू है, और नहीं तो उर्दू तो यहाँ के हिंदी मुस्लिम सब की भाषा है और उर्दू ज़बान में हिंदू मुस्लिम सभी ने काम किया है और आज़ादी की तहरीक में उर्दू का बड़ा रोल रहा है। इसलिए उर्दू ज़बान को मिटाना ये कि ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तानी ज़बान है। आप जितनी भी भाषा देखेंगे उसका कोई न कोई मुल्क से ताल्लुक़ रहा है, इलाके से ताल्लुक़ है। मलयालम है, कन्नड़ है, बंगला है, आसामी है, ये एक क्षेत्र को दर्शाता है। लेकिन उर्दू किसी इलाके की ज़बान नहीं है। उर्दू का पुराना नाम हिंदुस्तानी और आज उर्दू है, वो एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। उस ज़बान के साथ खिलवाड़ मुनासिब नहीं है। इसी ताल्लुक़ से हम लोग
क्या लग रहा है सर, आखिर सरकार की मंशा क्या है कि मुख्यमंत्री भी अपने शिलान्यास बोर्डों पर नाम नहीं डाल रहे हैं। एक और मामला आया कि कोई ऐसा बिहार का थाना नहीं है जिस पर उर्दू में उसका जिक्र हुआ हो, तो ये सब क्यों हो रहा है? बहुत सारे यहाँ सेक्रेटरीट तो नाम निहाद तौर पर इनके सेक्रेटरी वगैरह का नाम उर्दू के, हिंदी के साथ साथ उर्दू में लिखे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। और हो भी क्यों नहीं, खुद नीतीश कुमार जी के ऑफिस में उर्दू का चलन नहीं है। नीतीश कुमार जी के ऑफिस में उर्दू का चलन नहीं है। नीतीश कुमार का जो एडवर्टीजमेंट जाता है जितने अखबारात में, उर्दू में नहीं जा रहा है, तो ये बड़ा मसला है। लेकिन उर्दू को लेकर के कहा जाता है कि सबकी लैंग्वेज है, मुसलमानों की नहीं है, लेकिन पीड़ा जो मुसलमान को ही सबसे अधिक असल मैं क्या कहूँ, मैं अक्सर एक तुकबंदी ही कहिए उसको मैं कहता हूँ कि अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, मैं भी शायद भारत में मुसलमान हो गई। मामला यह है कि उर्दू यहीं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बढ़ी। इसमें मागधी के, अपभ्रंश के, खड़ी बोली की, संस्कृत की सारी ज़बानें इसमें हैं और सबकी मिली जुली एक ज़बान है। हिंदुस्तान की एक अनोखी तहजीब है ये, सबका योगदान रहा है उर्दू को परवान चढ़ाने में। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हों, फिराक गोरखपुरी हों, पंडित बिरजनारायण चकबस्त हों, या कि फिर सचिदानंद बाबू हों, जितने उर्दू के कलमकारों ने शायरी की है, उर्दू के कलमकारों ने कहानियाँ और किस्से लिखे हैं, उर्दू की खिदमत की है, चाहे मीर हो, गालिब हो, इकबाल हो, उससे फिराक की, प्रेमचंद की कोशिशों को हम नकार नहीं सकते। ये सब की ज़बान है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब से हम 2005 से आए हैं, हमने मुसलमानों के झगड़े ख़त्म कर दिए, कब्रिस्तानों को घेराबंदी कर दी, लेकिन जहाँ से उनको एजुकेशन मिलना है, उर्दू को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? अब भाई मुख्यमंत्री जी जो कुछ बोलें, अब कुर्सी पर हैं तो जाहिर है जो कुछ बोलें आप लोग उनकी बातों को पहुंचाएंगे, लेकिन बिहार में आरएसएस को स्थापित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में 1,95,000 नौकरी से वंचित है मुसलमान, कौन है जिम्मेदार? 20 साल तक उनकी हुकूमत है ना भाई। गर्दनों को काटने वाला ही कातिल नहीं होता, शरबत में जो जहर पिलाए वो भी कातिल है। नीतीश कुमार ने यकीनन है कि तलवार नहीं चलाई है, लेकिन शरबत में जहर बहुत मिलाई है। तो अब आगे क्या कदम होगा? राज्यपाल से मुलाकात हो गई, अगर अभी भी कुछ उर्दू आबादी को गैरत होगी, शर्म होगी, हया होगी, शऊर होगा, तो उर्दू की हालत अच्छी होगी। उर्दू के कलमकार, उर्दू के सहाफ़ी, उर्दू ज़बान के बोलने वाले अगर बेगैरत होंगे तो अपनी नस्लों को अपनी तारीख से महरूम करेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ उम्मीद है? यकीनन है, बात तो उनसे भी कहूँगा, उम्मीद रहे न रहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और हमारा हक़ है। उर्दू आबादी टैक्स इस सरकार को देती है, इस सरकार से हक़ मांगना उसकी जिम्मेदारी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना हक़ मांगेंगे, मुतालबा करेंगे। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अकीमान साहब थे। कल इन लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की, उर्दू को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं और उर्दू को किस तरह से मिटाने की कोशिश हो रही है उस पर इन्होंने बात रखी। और मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि हमने मुसलमानों को खूब बढ़ाया 2005 के बाद से, लेकिन किस रूप में बढ़ाया उन्होंने, सिर्फ वो जो सांप्रदायिक चीज़ों का जिक्र करते हैं कि दंगा में जो लोग आरोपित थे उनको हमने जेल भेजा, लेकिन जहाँ से उनको एजुकेशन मिल रहा है, जहाँ से उनका भविष्य बदल रहा है, उस पर उनकी नज़र नहीं है, जिसको लेकर राज्यपाल से उर्दू काउंसिल हिंद के द्वारा मुलाकात की गई। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।